अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अज़वा सलीम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस 1 में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज ने अदालत से इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा कल अदम करार देकर केस रिमांड बैक करने की इस्तदा की। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में कहा, मैं खुद तोशाखाना केस में सजा के तरीकाकार से मुत्तफिक नहीं हूँ। मैंने इतराफ़ करते हुए इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल करने का बयान दिया था। बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा कल अदम करार देकर केस रिमांड बैक कर दिया जाए। लाहौर में एक्सीएन अमजद नागरा की जेर निगरानी वराइच होम्स हाउसिंग सोसाइटी में कार्रवाई। दौरान कार्रवाई 150 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। घरों को डायरेक्ट सप्लाई से कुंडा लगाकर बिजली फ्राहम की जा रही थी। लेस्को हुकाम ने गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता करके मुलजिमान के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज करवा दिए। इलाहाबाद में एसएचओ असलम भट्टी ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम से पोर्न वीडियोस की 2 यूएसबी बरामद कर ली। मुलजिम मुतअद्दिद खवातीन के साथ नाजेबा वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करने का धंधा करता था। मुलजिम से भारी मिकदार में आइस, अफीम और नाजायज असलहा बरामद हुआ। मुलजिम की जानिब से शहरियों को असलहा दिखाकर हरासा करना मामूल बन चुका था। मुलजिम के खिलाफ 2 FIR दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। कराची के इलाके कुरंगी में ज़िमनी इंतखाबात का सिलसिला जारी है। मजीद तफसील बताएंगे आसिफ नवाज। जी आसिफ, बताइएगा। मौजूद हूँ बटाई कॉलोनी में, जहाँ ज़मीनी इंतखाबात का सिलसिला जारी है और सिक्योरिटी के इंतजाम भी जो है वो नफरी तैनात की गई है कुरंगी की जानिब से, और SHO कमांड टाउन खुद यहाँ मौजूद है और भी नफरी तलब की गई है। और अभी तक जो है वो दोपहर का टाइम हो चुका है, अभी तक हालात चल रहे हैं। उसके बावजूद भी जो है वो वोटर की तादाद इसलिए कम दिखाई दे रही है क्योंकि आज छुट्टी का दिन नहीं है, आम दिन है, तो ज़्यादातर जॉब वर्कर जो लोग हैं वो ना आ सके। लेकिन उसके बावजूद भी है जो है वो तादाद जो है लोगों की जारी है और 5 बजे जो है वो इस इलेक्शन वोटिंग का टाइम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नतीजे का ऐलान। सिक्योरिटी इक़दाम के हवाले से हमें कोई परेशानी नहीं है। इस वक्त तक दोपहर के शायद 3:30 दोपहर के बज रहे हैं और इस वक्त तक अमन अमान की सूरत बिल्कुल नॉर्मल है और वोटर का जो अब टर्नओवर पूछ रहे हैं वो तकरीबन 75% है। हम 100% तो नहीं कह सकते। और इस वक्त हमारे कैंपों में कम अज़ कम 300 से नहीं 1000 प्लस जो है हमारे घर कैंप से जो है वोटर टर्न आउट हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि ना सिर्फ CBC कंटोनमेंट लॉर्ड फोर्ड से बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट कुरंगी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्सेस करेगी। आसिफ भाई, सबसे पहले तो आप मीडिया वालों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आप मीडिया वाले हमारी पीपल्स पार्टी के साथ बहुत अच्छा ताउन कर रहे हैं और सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा अच्छा इंतजाम जो है इस दफ़ा देखा जा रहा है कि DIG साहब ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है कि यहाँ पे SHO भी मौजूद है, यहाँ पे DSP भी मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है कि अभी कहीं पे भी कोई ऐसा सुनने में नहीं आया कि कहीं पे झगड़ा हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला ये हमारे शहीद साथी की सीट है आमिर अब्बासी की और ये उनके भाई हैं कामरान अब्बासी। यहाँ की आवाम ने आमिर अब्बासी का काम देखा है, तो आज छुट्टी वर्किंग डे है, उसके बावजूद भी लोगों ने छुट्टी की है पीपल्स पार्टी को वोट देने के लिए। इंशाअल्लाह ताला ये सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। और बात ये है कि जिस तरीके से आमिर अब्बासी इधर की आवाम का साथ देते थे इंशाअल्लाह ताला और हमारे कामरान भाई भी इस तरीके से आवाम का साथ देंगे। रत्ती रेलवे ट्रैक पर पंजाब से आने वाली अवामी एक्सप्रेस ट्रेन का मोटरसाइकिल के साथ तसादुम का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में 50 साला शख्स मौके पर ही जाँ बहक हो गया। पुलिस इत्तला मिलते ही जाए वक़ुआ पर पहुंच गई और लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जैकबाबाद म्यूनसिपल कमेटी वार्ड नंबर 6 पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी रहा, जहां कौंसलर की निशिस्त के लिए 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से बल्दियाती इलेक्शन में 3 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। बाई इलेक्शन हो रहे हैं लोकल गवर्नमेंट की मुख्तलिफ काउंसिल्स की, उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद की सिर्फ एक ही सीट है जिसके ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट हो रहा है, जो वार्ड नंबर 6 म्यूनसिपल कमेटी जैकबाबाद में है। तो इसमें 3 पोलिंग स्टेशन हमने इस्टेब्लिश किए हैं और जिस पोलिंग स्टेशन पे हम मौजूद हैं यहाँ पे 4 बूथ हैं और जो वोटर्स का टर्न आउट है वो अभी तक बड़ा कम आ रहा है। लेकिन ये है कि जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, बीफ्ड अप हैं और जो वोटर्स की सहूलत जो है उसको भी हमने मद्देनज़र रखते हुए उनको हम भी फैसिलिटेट कर रहे हैं और इन सब से हम मिले हैं, इनके मुख्तलिफ एजेंट से भी हमारी बात हुई है, तो बड़ी स्मूथली जो है जो इलेक्शन प्रोसेस जो है वो चल रहा है। कोई नहीं है, जो मैंने देखे हैं बड़े खुश असलूबी के साथ जो है मामला चल रहे हैं। सब
पार्टीज़ के कैंडिडेट्स के जो हैं वो एजेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी में मैं नहीं समझता कि किसी भी किस्म की वो गड़बड़ हो सकती हो। जो सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं कि ये हमारे आज वार्ड 6 में बल्दियाती इलेक्शन बाई इलेक्शंस हो रहे हैं। अभी हमने विज़िट किया है यहाँ, इस बिल्डिंग में तकरीबन हमारे 4 पोलिंग बूथ्स हैं। आप देख रहे हैं सिक्योरिटी के मामला बिल्कुल ठीक हैं, हमने CCTV कैमरास भी इंस्टॉल किए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा हमारे पास QRFs भी स्टैंड बाय है और एज सच कोई जो है ना कोई खदशात वगैरह नहीं। टंडोला यार में भी यूनियन कौंसिल लांढी वार्ड नंबर 2 पर जनरल कौंसिल की निशिस्त पर पोलिंग का अमल जारी रहा, जहां वोटर्स की कुल तादाद 2745 है। वोटिंग के लिए 2 पोलिंग स्टेशन और 8 बूथ कायम किए गए हैं, जहां इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त हिफाजती इकदाम किए गए। पतन नाका सजावल से चौहर जमाली नाका तक बनने वाली रोड की तामीर मुकम्मल ना हो सकी, जिस वजह से सजावल की आवाम और मुसाफिर शदीद परेशान हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं इमदाद पठान से। जी इमदाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पत्थर नाका सजावल से बबल पार्क चूहर जमाली नाका तक डबल रोड सजावल की आवाम और मुसाफिरों के लिए अजाब बन गया है। मरम्मत के बहाने चलने के लायक मौजूद सड़क को तोड़ फोड़ करके लोगों के लिए और भी दुश्वार कर दिया है। इस सड़क का अफ्ताह MNA सैयद अयाज अली शाह शिराजी ने 2021 में किया था। तकरीबन 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन सड़क मुकम्मल नहीं हो सकी है। ये सड़क सिंध के कई शहरों को सजावल तक मिलाती है। सजावल से बदीन, मिट्टी, टंडू, मोहम्मद खान, हैदराबाद, चूहर जमाली, शाहबंदर, ठट्टा, कराची, जाप्ती और दीगर कई शहरों को मिलाने वाली सड़क बासर ठेकेदार के मुबैना करप्शन से मुतासर हुई है, जिसकी वजह से न सिर्फ मुसाफिर परेशान हैं बल्कि सड़क के किनारे दुकानों और होटलों का कारोबार भी मुतासर हुआ है। मेन रोड होने की वजह से यहाँ पर हर वक्त बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है और सड़क के तमीर न होने की और की वजह से हर 10-15 मिनट बाद गाड़ियों की ज़्यादा आमद रफ्त से सड़क बंद हो जाती है और सड़क के दोनों अतराफ बड़ी तादाद में गाड़ियाँ जमा हो जाती हैं। लिहाजा स्कूल के तलबा, बीमार या किसी और हंगामी सूरत-हाल में सफ़र करने वाले मुसाफिर तमाम लोगों को तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और दूसरी जानब सड़क खरीदी के वजह से गर्दो गुबार का मसला भी बढ़ गया है। सजावल के शहरियों, ताजरों और सड़क के करीब रहने वाले मकीनों ने सजावल के डिप्टी कमिश्नर, मुंतखब अवामी नुमाइंदगान, वज़ीर आला सिंध और मुतल्लिका हुक्म से मुतालबा किया है कि मुबैना करप्ट ठेकेदार के खिलाफ तहकीकात करके सड़क की तमीर का काम जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि मुसाफिरों और सजावल की आवाम का अजाब से जान छूटे और वो सुख का सांस ले सकें। जी, एक बार फिर टंडोला यार में मनशियात की धूम। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मनशियात खुलेआम बिकने लगी। कुछ माह कबल शहर भर से SSP सलीम शाह ने मनशियात का नामो निशान ख़त्म कर दिया था, मगर SSP के जाने के कुछ अर्सा बाद ही मनशियात फरोश एक बार फिर मैदान में आ गए। सूरत हाल के पेश नज़र शहरियों ने DIG से नोटिस लेने की अपील की है। लाहौर में आल पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन का पुरअमन एहतजाज, जिसमें चेयरमैन आल पंजाब ड्राइवर एसोसिएशन ने गवर्नमेंट से मुतालबा किया कि ड्राइवर की क्लरिकल स्टाफ की तर्ज पर अपग्रेडेशन की जाए। उनका मजीद कहना था कि ड्राइवर तमाम महकमा जात की अपग्रेडेशन से महरूम हैं और उनकी हमेशा से हक तलफी होती रही। उम्मीद है हुकूमत पंजाब के तमाम डिपार्टमेंट्स के ड्राइवरों की जल्द से जल्द नौवें स्केल में अपग्रेडेशन करेगी। गुलाब देवी टीचिंग अस्पताल के ज़ेरे तमाम डायबिटीज़ की बीमारी के आलमी दिन के मौका पर आगाही वॉक की गई, जिसकी क़ियादत प्रोफेसर हामिद हसन ने की। प्रोफेसर हामिद हसन ने आगाही वॉक में डायबिटीज़ की अलामात और वजूहात के बारे में मालूमात देते हुए कहा, इस तरह की सरगर्मियाँ आवाम में बीमारियों के बारे में आगाही बढ़ाने में मददगार साबित होती हैं और लोगों को सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने की तरगीब देती हैं। इस मौका पर डॉक्टर आबिद अली हाशमी, प्रोफेसर वसीम शफकत समेत अस्पताल के अमले और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें स्पेशल TV।